कुछ लोग वेदांत का अर्थ एक सिद्धांत मात्र मान लेते हैं, जबकि वेदांत का अर्थ होता है वेद में निहित रहस्य, और यह रहस्य ब्रह्मोद्य कहलाता है। आद्योदात्त ब्रह्म शब्द यज्ञ के लिए प्रयुक्त होता है, जो तत्पुरुष समास में होता है। यही जब अंत्योदात्त हो जाता है तो बहुव्रीहि बन जाता है और इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे किसी का नाम राम है और परमात्मा का नाम राम है, ये अंत्योदात्त होने पर वही शब्द परमात्मा हो जाता है। ऐसे ही वही शब्द ब्रह्म दूसरे रूप में प्रयुक्त होने लगता है। जब हम तटस्थ रूप में ब्रह्म का प्रयोग करते हैं तब वह जन्माद्यस्य यतः से परिभाषित होता है, और जब इसे स्वरूप में वर्णन करते हैं तब सच्चिदानंद इसका अर्थ हो जाता है। यही अंतर समझना है कि वेद में इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ प्रयुक्त हुआ है। एक ही वेद में कर्म और ज्ञान में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं माना गया है, क्योंकि साक्षात्कृत धर्म ऋषियों ने मंत्रों का दर्शन किया है। वे उन समस्त सिद्धांतों को, उन समस्त धर्मों को, उन समस्त रहस्यों को ठीक से जानते थे, जिनसे उन्होंने अन्य न जानने वालों को उपदेश दिया है। इसे ही समझना है, इसी का नाम वेदांत है। ब्रह्मसूत्र का नाम वेदांत नहीं है। ब्रह्मसूत्र तो वेदांत की एक शाखा है। जैसे सांख्य सूत्र, न्याय सूत्र, मीमांसा सूत्र, ये सब एक एक वेदांत हैं। अतः जिन लोगों ने मात्र ब्रह्मसूत्र को वेदांत मान लिया है, वे बहुत ही बड़े अज्ञान में ग्रसित हैं। अतः हमें समस्त दार्शनिक पृष्ठभूमि को देखना होगा, और कोई भी ऐसा दर्शन नहीं है जो मनुष्य को विपथ करता हो। सब अपनी अपनी स्थिति से, अपनी पूर्णता से पूर्णत्व को संकेतित करते हैं, क्योंकि जिस सत्ता को हमें जानना है, जिस हिरणमय तत्व को हमें जानना है, वह जैसे ब्रह्मांड में है वैसे हमारे पिंड में भी है। वही हमारे इस पिंड में अष्टचक्र नवद्वारा के भीतर है। वही आनंदमय कोश, वही हिरण्यमय कोश में स्थित है। इसी को समझाने के लिए वेदों में जो मंत्र लिखे गए उनकी ही व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में हुई है। उन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों से वह विषय निकाल कर अलग से उपनिषद नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया है। यद्यपि उपनिषद कोई पुस्तक नहीं है, उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों में निहित उस सत्य को बताने वाले वे तथ्य हैं जो आख्यायिका के द्वारा, कथानक के द्वारा हमें सिद्धांत का ठीक ठीक अर्थ समझने के लिए बताते हैं।